और अहम खबर दे दें, नेशनल न्यूज दिल्ली शराब घोटाला मामले के ताल्लुक से मनीष सिसोदिया ने कोर्ट का रुख किया है। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी है। आज सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। आज सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे मनीष सिसोदिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे फोन लाइन पर। सुशील, इस अहम मामले पर आपसे आज की तफसीलात चाहेंगे। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि बेहद अहम खबर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले के ताल्लुक से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे से। सुशील, मनीष सिसोदिया मामले पर आज की आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए हिना, बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल आबकारी नीति के मामले में है। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने अरेस्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि सीबीआई के द्वारा जिस तरह इस पूरे मामले में जांच की गई है और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी की गई है, ये फिलहाल अवैध है और इसी मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है और 10:30 बजे आज चीफ जस्टिस इस मामले में फिलहाल सुनवाई के लिए बैठेंगे, तो वो अपनी जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि मनीष सिसोदिया के द्वारा जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, और जैसा उनकी मांग है कि इस पूरे अरेस्ट को इलीगल करार दिया जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई की जाए, तो ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा हिना कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर करता है। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला, इसके ताल्लुक से अभी हमारे साथी सुशील पांडे खबर दे रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने यहां पर बात की। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच को चुनौती दी है।